टॉय स्टोरी टीवी टन टन। एक गरीब आदमी अकेला बैठकर कुछ सोच रहा होता है। क्या करूं? ईद में बस 3 दिन ही बचे हैं और मेरे पास एक भी रुपए नहीं। नूरा को क्या जवाब दूंगा? उसको क्या तोहफा दूं? एक काम करता हूँ, गुल्लक ही तोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर वह एक घर की तरफ चला जाता है और अंदर पड़े सिंदूक से एक गुल्लक निकालता है। जैसे ही वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है तभी उसे कुछ याद आता है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। वह परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसे की तंगी के साथ खुशियां भरपूर थी। उस परिवार में सलीम और उसकी पत्नी सलमा के साथ साथ एक प्यारी सी बच्ची नूरा रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर आते थे वह कहती, पापा चलो जल्दी लाओ, आज का टैक्स जल्दी लाओ, जल्दी दो ना। अरे साहब, इस बार छोड़ दो, कल ले लेना, आज कोई कमाई नहीं हुई। नहीं नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो चलो निकालो जल्दी से। तो नूरा के अब्बा उसके हाथों में कुछ कागज रख दिया करते थे, जिन्हें वह पैसे समझकर अपने गुल्लक में जमा कर देती थी। चलो चलो, आप अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो आदमी सोचता है कि चलो कुछ पैसे उधार ही मांग लेता हूँ, और यह सोचकर वह गुल्लक उसी चारपाई के नीचे रख देता है। और कुछ देर बाद 2-4 चोर वहाँ आते हैं और उसी गुल्लक को उठाकर लेकर भाग जाते हैं। वह पैदल चलते हुए एक पेड़ के नीचे जान पहचान का एक व्यापारी खड़ा रहता है। वह उसके पास जाता है और कहता है, भाईजान सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई, और बताओ सब खैरियत? हाँ भाईजान, असल में आपको तो पता ही है कल ईद है और आजकल थोड़ा काम भी कम है। अरे हाँ, यही तो हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है। लोग पहले से क्यों नहीं नए जोड़े कपड़े खरीद के रखते हैं। अब बताओ मैं कैसे मदद करूँ? सलीम सोचता है, इसने तो पहले ही मना कर दिया, अब अगर मैं इससे पैसे मांगता भी हूँ तो खुद की बेइज्जती करवाना होगा। ऐसा सोचकर वह कहता है, मदद तो कुछ नहीं, मैं सोचा यहाँ से जब निकल ही रहा हूँ तो आपको सलाम बोल कर ही जाऊँ। अल्लाह का रहम। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ देर बाद एक जंगल में वही चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहा होता है और कहता है कि इसमें ज़रूर पैसे होंगे। यह सुनकर उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है, गुल्लक तोड़ने को कहता है। अरे बॉस, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही तो हमारे बिग बॉस। जरूर। यह कहकर वह गुल्लक को नीचे मारकर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज के अलावा बस एक 100 रुपए के नोट होते हैं। यह देखकर दोनों गुंडों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकाले एक खत को उठाता है और पढ़ने लगता है। जैसे ही वह खत पूरा होता है, बॉस की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। वह अपने दोनों चोरों को एक वैसी ही गुल्लक लाने को कहता है और कहता है, वापसी में गुड़िया जरूर खरीद कर लाना। दोनों चोरों को ये अचानक हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता और वह सोचने लगते कि ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गए। दूसरी ओर सलीम और अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मना कर देता है। अब मैं क्या करूं? और वह सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, ये काम तो बुज़दिल का है। अगर आज मैं ये कुछ कर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये सोचते हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। आ गया बॉस, ये लो अपनी गुल्लक। अब क्या करना है? अब अपनी जेब से जितने भी पैसे हैं सब इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे को समझ नहीं आता कि आज उनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहते हैं। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह से पैसों से भर जाती है। जाओ, अब इसको वहीं पर रख कर आओ।
जहाँ से तुमने इसको चुराया था। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर के पास चला जाता है और कुछ देर बाद सलीम को याद आता है कि उसने एक दफा उसमें 100 रुपए डाले थे। क्यों ना उस पैसे से कुछ राशन और चीनी ले आऊं, घर में कुछ मीठा बना लेंगे। यह सोचकर सलीम अपने घर तक पहुंच जाता है और गुल्लक के पास रखी गुड़िया को देखकर हैरान होता है, लेकिन वह यह सोचता है शायद कोई बच्चा भूल गया होगा। वह गुल्लक उठाता है और उसे तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वह समझ नहीं पाता पूरी गुल्लक पैसे से भरी होती है। जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं थे, मानो वह उसके पास वह सब खुशियाँ वापस आ गई थी। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है खुदा आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरा दोनों घर पहुंच जाते हैं। सलीम के हाथों में पैसे देखकर पूछती है, या अल्लाह, इतने पैसे? कोई चोरी तो नहीं किया आपने? सलमा के पूछने पर सलीम ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, ना जाने ये सब कैसे हो गया, क्योंकि इस गुल्लक में तो मैंने कागज ही भरे थे। वो कागज नहीं थे, मैंने मेरे अल्लाह को एक खत भी लिखा था उसमें। मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे जो कागज के टुकड़े देते थे और कहते कि ये मेरी कमाई है, मैं ये कागज देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ कहीं उनको ये ना लगे कि वह पैसे से तंगी है। मुझे यकीन है कि आप एक दिन आप ये सारे कागज के टुकड़ों को पैसे में बदल दोगे और मुझे एक गुड़िया इस ईद पर जरूर दोगे। जोजो स्टोरी टीवी टन टन। ये कहानी है सूरजपुर गांव की, जहां पूनम नाम की एक औरत रहती थी। पूनम देखने में बहुत ही सुंदर थी। कोई भी आदमी पूनम को देखता था तो बस उसे देखता ही रह जाता था। वो उसकी तरफ से अपना ध्यान ही नहीं हटा पाता था। यही वजह थी कि गांव की सारी औरतें पूनम से जलती थी, क्योंकि उनके बेटे, पति, दामाद, भैया, भतीजे सभी पूनम की तरफ आकर्षित थे। एक दिन गांव की कुछ औरतें आपस में कहती हैं, हे भगवान, ना जाने ये बला कहाँ से हमारे गांव में आ गई है। जब से इस गांव में आई है तब से हमारे पति, बेटे हमारे कब्जे में ही नहीं रहते। सब पूनम का हिजाब करते रहते हैं। इसने तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। जब देखो कुछ ना कुछ बहाना लेकर इसी के यहाँ पड़े रहते हैं। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी अपने पति से बहुत दुखी हो गई हूँ। रोज कुछ न कुछ बहाना लेकर इसी कलंकिनी के घर पर पड़ा रहता है। अब करे भी तो क्या करें? अपने पति को कुछ कह भी तो नहीं सकते, क्योंकि जरा सा भी कुछ कहो तो मारने को आ जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा इस औरत का करे क्या। हाँ? अरे बहन, करना क्या है? ऊपर वाला ना सब देख रहा है। देख लेना, एक ना एक दिन इसका भी भांडा फूट ही जाएगा और ये इस गांव से निकल कर ही रहेगी। हम सारी औरतें एकजुट होकर एक ना एक दिन इसे इस गांव से निकाल ही देंगे। हमें अपने घर थोड़ी ना बर्बाद करने हैं। राम जाने कब इस बला से हमें छुटकारा मिलेगा। पूनम सब सुन रही थी और मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लोगों को आकर्षित करने में बहुत मजा आता था। क्योंकि वो उसके बदले लोगों से पैसे लेती थी, या जो भी उसके पास सोना जेवर था सब ले लेती थी। यहाँ तक कि उनकी जमीन के पेपर भी अपने नाम करा लेती थी। एक दिन एक आदमी उसके पास से गुजर रहा था तो वो उसे कहती है, अरे कहाँ निकले जा रहे हो सीधे सीधे? मेरी तरफ भी तो देखो जरा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या तुम एक बार मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मुझसे क्या काम है तुम्हें? पर चलो, अगर तुम कह रही हो तो फिर चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ भला किसी को कोई एतराज थोड़ी होगा। वो उस आदमी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और फिर वो आदमी उसके साथ तुरंत चल देता है और वो उसे अपने घर ले जाती है।
अपने घर ले जाकर वो उसे पानी पिलाती है, उसके हाथ को पकड़ती है और उससे कहती है, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाती थी। मैं अक्सर तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखती हूँ, लेकिन तुम कभी मेरी तरफ पलटकर ही नहीं देखते। मैं मन ही मन तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं रह सकती। अरे, तुमसे शादी करने के लिए तो मैं भी बहुत बेताब हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं शादीशुदा हूँ, अपने बीवी बच्चों को छोड़ नहीं सकता। अच्छा, तुम्हें अपनी बीवी बच्चों की पड़ रही है? मेरे प्यार की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, मैं तुमसे जी जान से प्यार करती हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मुझे अपनी बाहों में भर लो बस। अब तो मुझे मरना भी तुम्हारी बाहों में ही है। पूनम उसे अपने बातों के जाल में फंसा लेती है और उसे जोर से पकड़कर अपने गले लगा लेती है। फिर अक्सर वो आदमी उसके घर आने जाने लगता है। पूनम उसके धीरे धीरे करीब आने लगती है और फिर एक दिन वो दोनों सारी हदें पार कर देते हैं। और ठीक उसी दिन पूनम उस आदमी से कहती है, तुमने क्या किया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने शादी से पहले ही मेरा फायदा उठा लिया। मैं तो दुनिया को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। हाँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तो शादीशुदा हो और तुमने अपनी बीवी से अभी तक तलाक तक नहीं लिया और मुझसे संबंध भी बना लिया। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ, मैं कहाँ जाकर मरूंगी? हाँ, मुझे नहीं पता। तुम अभी अपनी बीवी को तलाक दो और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मुझसे शादी करो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम बात को समझने की कोशिश करो। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। तुम इस बात को यहीं दबा लो। मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। क्या तुम पागल हो गए हो? बीवी बच्चों को तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो, फिर मुझसे रिश्ता क्यों बनाया? क्या मैं तुम्हें ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ जिसका तुम फायदा उठा सको? मुझसे शादी नहीं करोगे, अपने बच्चों को नहीं छोड़ोगे, फिर रिश्ता क्यों बनाया? मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बारे में कुछ सोचा है क्या तुमने? तुम मुझसे जो चाहे वो ले लो, लेकिन इस बात को तुम यहीं खत्म कर दो। मैं आज के बाद तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगा और तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लेना। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे प्यार को खरीदने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे सौदा कर रहे हो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। नहीं मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे भी नहीं देख सकता, इसलिए जो तुम चाहो मुझसे ले सकती हो, जिससे तुम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सको। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हाँ, शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि तुम तो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ोगे नहीं। मुझे ही यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। तो तुम एक काम कर दो, तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, जिससे मैं अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकूं। उस आदमी ने डर के मारे अपनी सारी जमीन पूनम के नाम कर दी। पूनम बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो उस गांव से कहीं नहीं जाती, पर वो आदमी उस तरफ दोबारा कभी नहीं जाता। फिर पूनम उस आदमी के भाई से भी रिश्ता बनाती है और उससे भी उसकी सारी जमीन हड़प लेती है। पूनम ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, उन्हें अपने घर बुलाती थी और फिर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके करीब जाकर उनके पैसे, उनकी जमीन लूटती थी। उसका धंधा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन किसी भी आदमी ने हिम्मत नहीं करी कि वो पूनम के खिलाफ जाकर कुछ करे, और वो लोगों का ऐसे ही फायदा उठाती रहती है।